चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने
राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
रहते भी गए आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। अधिकांश लोग, मैं नहीं समझता हूँ 1947 से पहले का यहाँ कोई होगा। हम सभी लोग स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। शायद हम इन शब्दों का अर्थ भी पता नहीं कितना समझ पाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि अहिंसा इतना बड़ा हथियार कैसे हो सकता है कि जिससे कि हमने कुछ कर डाला हो। लेकिन सोचना ये चाहिए कि 100 वर्ष पहले की वो दुनिया जिसमें हमें कुछ नहीं पता है, औद्योगिक किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, उस समय हम कर भी क्या सकते थे इसके अतिरिक्त। इन सब बातों को समझने के लिए थोड़ा डेप्थ चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी आधुनिक जनरेशन में मिसिंग है, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों का महत्व समझ नहीं पाते हैं और प्रगति, विकास और उन्नति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। स्वतंत्रता बहुत गंभीर विषय है और जो योगदान दिया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारी महान विभूतियों ने, महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तमाम और अन्य लोगों ने, वो अतुलनीय कार्य है तत्कालीन समय में किया गया। हाइंडसाइट में किसी भी निर्णय को सही या गलत ठहराना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन तात्कालिक समय में किसी परिस्थिति से लड़ना बहुत कठिन काम होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ।
बड़ा सुंदर एक कविता मैंने आज सुनी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमें अर्पित करते हैं, हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन तक अपना हम सभी शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है कोहली नीरज सिंधु ने, इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने। दस्तखत है इस मिट्टी पर जब समूचे आसमान पर, ये गंदगी का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान पर। आज का दिन, आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। आज 155वां जन्मदिवस मना रहे हैं महात्मा गांधी जी का। 10 वर्ष हो गए हैं हमको स्वच्छता के ये प्रण लिए हुए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि क्या हुआ, जैसा था वैसा ही था, कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं। ऐसे प्रश्न करने वाले अपने अंतर मन में झांकें और ये महसूस किए, उस बात का उत्तर ढूंढें अपने अंदर कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इस जर्नी में। हम ये मान लेते हैं कि सारा काम सरकार ही करेगी तो भी होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम सभी लोग इस प्रांगण में बैठे हुए, हम 100-125 लोग हैं, हम लोग केवल इतना ही प्रण कर लेंगे हम लोग गंदगी नहीं करेंगे तो बहुत सारी सफाई हो सकती है। सफाई रखने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम गंदगी ना फैलाएं। आपके घर में रोज सुबह झाड़ू पोंछा होता है, आपकी पत्नी सारा घर व्यवस्थित करती रहती हैं। अगर आप दिन भर घर में कूड़ा ही फैलाते रहेंगे तो वो घर कभी साफ नहीं हो सकता, हर 1-2 घंटे में गंदा हो जाएगा। तो घर में रहने वालों की जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छता बनाए रखी जाए। पॉइंट ये है कि हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, तब हो पाएगा, केवल बातें करने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैंने नवीन से कुछ ये रिक्वेस्ट की थी कि हम कुछ डेटा शेयर करें कि पिछले 10 सालों में हमने क्या अचीव किया। मित्रों, पिछले 10 सालों में 2 अक्टूबर 14 को शुरू किए गए इस प्रोग्राम में पिछले 10 वर्षों में भारतवर्ष में 11 करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं, जो घरों के अंदर बनाए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। भारत मिशन के अंतर्गत आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ परिवारों को और सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है। हम इसको पूरा ना अचीव करते हुए आधा अधूरा भी अचीव करेंगे, इवन देन इट विल रिमेन ए वेरी बिग अचीवमेंट। तो मैं आपसे पुनः एक बार यही अनुरोध करूंगा कि हम जब स्वच्छता अभियान के बारे में बात करते हैं तो हमें इस याद रखना चाहिए कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये केवल भाषण देने के लिए स्टेज पर खड़े होकर बोलने की बात नहीं है। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, इसको अपने विचारों में जगह दीजिए, इसको अपने आचरण में जगह दीजिए, इसको अपने कर्मों में जगह दीजिए, तभी कुछ परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा तो 2 अक्टूबर को यहाँ आ गए, सभी लोगों ने फूल चढ़ा लिए, माला चढ़ा ली, और ये काम तो हम पिछले 70-80 सालों से कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन अपेक्षित सामने नहीं आ पा रहा है। अगले फेज में मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा, हम कॉलोनी के निवासी हैं, अधिकतर यहाँ बैठे हुए कॉलोनी के निवासी होंगे, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण, ब्रह्म कुमारी से आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग ये कॉलोनी में अगर कुछ अच्छा है या कुछ खराब है तो ये सब हमारा ही किया हुआ है। अगर आपको लगता है अच्छा है तो वो भी मेरा है, बुरा है तो वो भी मेरा है। जिस दिन आप अपने बुरे को ओन करना शुरू कर देंगे उस दिन वो बुरा अच्छे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हम इसीलिए बुरे रह जाते हैं कि हम बुरे को अपना नहीं मानते हैं। वो ये तो काम उनका है, मेरा काम थोड़ी ना ये। जब तक आप इस मेंटल मोड में काम करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट की संभावना नगण्य है। आप क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे, पूरा जीवन कट जाएगा इसी बात में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और कार्यक्रम नवीन निश्चल जी आप आगे बढ़ाइए। विचारों से समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए और मार्गदर्शन के लिए कि देश का कल्याण और विकास हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सारी चलती रहे, दुनिया सारी चलती रही। कार्यक्रम की प्रस्तुति की शुरुआत करने की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डीएवी विद्युत परिषद कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को, जो गीत प्रस्तुति देंगी रामधुन। प्यारी
Thank you.
आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है। और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सादगी की प्रतिमूर्त तुम, सादगी की प्रतिमूर्त तुम और भौतिकता से अनजान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सन 65 में हुई जंग, सन 65 में हुई जंग, घुटनों पे आया पाकिस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। भारत माँ के लाल नमन तुझे, भारत माँ के लाल नमन तुझे, नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। जय हिंद। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अंशु सक्सेना मैम को, जो अपनी मधुर आवाज में एक भजन प्रस्तुति देंगी। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी के बारे में तो सब अभी बताया भी गया है और सबको पता भी है, पर हमें मनुष्य तन पाया है हमने, तो हमें उसको यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। हरि भजन करके और अच्छे कर्म करके हमें यहाँ से विदा लेना है। उसकी भी तैयारी हमें पहले से करनी होती है। तो हम एक भजन, एक मानव तन पर और अपने जो कर्म है जो हमारे साथ जाने वाले हैं उसके ऊपर है कि मोह माया इन सबको त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, तो उसी से रिलेटेड एक भजन है, तो आप लोग उसका सुनिए और उसका अर्थ समझने की। अभय चरण कमल दल चल जीवन दल
मैन की जोड़ी को इतने सुंदर भजन प्रस्तुति के मैं ये बताना चाह रहा था, इस भजन में जो इन्होंने गाया, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा तो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। इसमें बीच में एक लाइन आती है, ये जीवन टलमल कमल दल जल, हमेशा साफ रहता है। आपको पता है दुनिया के जो बेहतरीन विंडो क्लीनर है, विंडो ग्लास क्लीनर, उसका नाम है लोटसैन। लोटस के नाम पर उसको नाम दिया गया। कमल के फूल की विशेषता है कि गंदगी में रहकर भी उसका सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है। तो कमल के फूल पर अगर कोई रात के समय कोई ओस की बूंद कंडेंस करती है तो वो तुरंत स्लिप होकर नीचे गिर जाती है, आपको कभी उस पर ऊपर रखी हुई नहीं मिलेगी। तो ये जीवन आपका ऐसा ही स्लिप हो रहा है। जीवन टलमल कमल दल जल, जैसे कमल के पत्ती के ऊपर रखा हुआ एक ओस की बूंद का जो कण है वो फिसल रहा है, ऐसे ही ये जीवन हमारे हाथों से फिसल रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि 80 वर्ष का जीवन बहुत ज़्यादा है, 80 वर्ष कुछ भी नहीं होते हैं। और जो वर्तमान में स्टैट्स हैं उसके हिसाब से तो 80 भी बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जीवन बहुत ही क्षणिक है और फिसल रहा है हाथों से। हम अपने अच्छे कामों के लिए सोचेंगे अरे कल कर लेंगे, हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। ये इस भजन का अर्थ था कि ये धन यौवन पुत्र परिजन, हम यहाँ 4 चीज़ों में अटके हुए हैं, धन यौवन, मेरा पुत्र, मेरे परिजन। मुझे लगता है ये सब है, उसके बाद जरूरत क्या है, ये सब क्षणिक है, ये किसी काम का नहीं है। अभी मैं इसके बाद मेरा भी एक भजन है, देखिए मैं उसमें इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत सिंपल शब्दों में है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दार्शनिक शब्दों में था। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर एंड मैम इतने सुंदर भजन के लिए। लगता है आप दोनों पे ही सरस्वती जी का आशीर्वाद है। सर को हमने पहले भी सुना है, आज मैम को भी सुना, दोनों ने बहुत ही अच्छा भजन प्रस्तुति। भगवान को खुश करने के लिए घंटियों की झनकार जरूरी है, कलाकारों को खुश करने के लिए तालियों की अब मैं अगली प्रस्तुति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की विद्यार्थियों को, शिशु मंदिर को, जो एक नृत्य प्रस्तुति करेंगे। आज कौन गाया था? 2 दिनों के बीच में है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
बार जोरदार तालियां बजा कर देखो। धन्यवाद इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने आ रहे हैं डीएवी के प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने छात्र जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। भाई ये बच्चों का फैंसी ड्रेस है, बहुत छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं रीना और फिर मैं नाम भूल गया, दीक्षा, हाँ रीना और दीक्षा दोनों लोगों को, इन लोगों ने मेहनत की है इन बच्चों को यहाँ तक लाने में, इन लोगों की प्रशंसा करनी होगी। और अभी इससे पहले जो प्रोग्राम था मैं प्रशंसा को पहचान गया हूँ, मुझे दिख रही थी यहाँ कहीं, अभी जो पिछला प्रोग्राम हुआ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। तो ये बच्चों का फैंसी ड्रेस है, कुछ कुछ बने हैं। तो बेटा सब लोग अपना नाम बताएंगे और फिर बताएंगे वो क्या बने हैं और जो भी बोलना चाहें, ठीक है? अद्विका। आप क्या बने हो? क्या बने हैं बेटा आप? अद्विका, आपको क्या बनाया है पहना के? हैं? रानी लक्ष्मीबाई बनी है आप? सावित्री बाई, बोलो बेटा, बोलो। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। नहीं, सावित्री बाई बोलो बेटा। अतिका कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अतिका बोलो बेटा। मैं लक्ष्मीबाई बनी हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। नो बेटा सावित्री बाई, आप सावित्री बाई बने हो ना, बोलो आप बोलो। तालियां भी बच्चे के लिए, बहुत छोटे बच्चे हैं, इनका उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। ठीक, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आप क्या बने हैं भाई? आपका क्या नाम है? शांतनु चौधरी। अच्छा शांतनु, आप क्या बने हैं? भगत सिंह। भगत सिंह, वेरी गुड भाई। भगत सिंह के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनकी आवाज में जोर देख के लग रहा है असली भगत सिंह यही है। बगल में भी भगत सिंह। आपका बेटा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विवान। विवान, 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 आप क्या बने विवान? नेहरू जी बने हैं? चले भाई, विवान के लिए तालियां। छोटे बच्चों का ये उत्साह कि बेचारे सुबह 8 बजे उठ गए, 7 बजे 6 बजे से उठे होंगे बेचारे तैयार होने के यहाँ आने के लिए, इनके उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है। इनको तो कुछ कुछ मैं पहचान रहा हूँ। आप क्या बनी है? आपको क्या नाम बेटा? क्या बन के? अनाइका। अनाइका, आप क्या बनी है? सरोजनी नायडू। भाई बहुत बढ़िया, अनाइका के लिए तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? अथर। अथर, आप क्या बने हैं? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, क्या बने बेटा अथर बाप? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। चलिए भाई, हमारे छोटे से लाल बहादुर शास्त्री के लिए जोरदार तालियां। बच्चे नर्सरी वगैरह के होंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा इन लोगों के लिए ज़्यादा है, तो इनका उत्साहवर्धन करते हैं। नर्सरी और LKG के बच्चे हैं, तो जस्ट स्टार्ट किए हैं। हाँ देखिए, ये इनकी वेशभूषा बहुत खतरनाक लग रही है। आपका क्या नाम बेटा? अद्विका सिंह। आप क्या बनी है? वेरी गुड रानी, आप लगी रही हो रानी लक्ष्मीबाई, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, इन सभी बच्चों का बहुत बहुत एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन बच्चों का और इन टीचर्स का, दोनों का, दीक्षा और रीना का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा इन्होंने बच्चों को यहाँ पर सजा के खड़ा किया है। 4 साल का मुझे लगता है जीवन में सबसे कठिन काम ये 4-5 साल के बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाना ही होता है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म तो अपना पढ़ जाते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में, वो तो रटना होता है केवल। ठीक है भाई, थैंक यू। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री सत्यप्रकाश शर्मा सर जी से कि वे मंच पर आएं और इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री सत्यप्रकाश शर्मा
आयु 68 वर्ष, पद सेनानिवृत्त डीएम। एक बार बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हूँ, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए वर्ड है ओम शांति का अर्थ होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और यहाँ पर आज हम गांधी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं सीजीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। और यहाँ पर जब हम आए हमने देखा चारों तरफ हरियाली हरियाली बहुत है, इस कैंपस के अंदर हरियाली बहुत है। और वास्तव में जहाँ प्रोजेक्ट होते हैं वो हरियाली तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं और इससे पोल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मैं जब यहाँ पोस्टेड था तो यहाँ पर ऐश माउंट बहुत हुआ करते थे, अब शायद इतने नहीं हैं क्योंकि इंडस्ट्री खुल गई है जो कि इसका प्रयोग कर लेती है, ऐश का प्रयोग कर लेती हैं, जिस कारण सीमेंट फैक्ट्री या इसकी ब्रिक फैक्ट्री। तो यहाँ पर पहले ऐश माउंट के मैनेजमेंट के लिए बहुत वृक्षारोपण हुआ करते थे, उसमें हम लोग भी बहुत काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे, आते थे। गांधी जी का जीवन त्याग तपस्या का जीवन था, जिसकी प्रेरणा मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत मिली। जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय एक किताब हमको मिली, किताब पढ़ने का शौक था, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये किताब जब पढ़ी उसमें उनका देखा कि उन्होंने किस प्रकार से सत्य अहिंसा धर्म को अपनाया और किस प्रकार से स्वच्छता के ऊपर विशेष जोर दिया। तो इन सब चीज़ों की प्रेरणा जीवन में बहुत रही और उसका फल यही हुआ कि हमने भी अपने जीवन को उसी लाइन पर चलाने की कोशिश की और उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। जीवन के अंदर संतोष, शांति, प्रेम, आनंद, इन सब चीज़ों की हर मानव को आवश्यकता है और ये बिना त्याग तपस्या के ये संभव नहीं है। तो ये महात्मा गांधी जी का जीवन त्याग से भरा हुआ जीवन। उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया और व्रत के द्वारा ही उन्होंने इतनी आत्मिक शक्ति प्राप्त की जिसके द्वारा वो ऐसे शासन को झुका सके, ऐसी सरकार को झुका सके जिसके लिए कहते थे कि उसके राज्य में सूरज नहीं डूबता। ऐसे राज्य को अहिंसा के आधार से झुकाना ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रैक्टिकल प्रमाण है। इसी के साथ साथ स्वच्छता, तो स्वच्छता जीवन के अंदर हर कोई स्वच्छता, जैसे पवित्रता भी कहते हैं, बहुत स्वच्छ एकदम नहीं है। आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान दुनिया देख रहे हैं, लेकिन दुनिया कभी तो बनी होगी। जब ये बनी थी तो ब्रांड न्यू नहीं बनी और वो दुनिया बिल्कुल क्लीन और स्वच्छ थी। दुनिया भी नई थी और नई से पुरानी हो और पुरानी होते होते आज देखा जा रहा है कि ये अधिकतम पुरानी होगी, मैक्सिमम पुरानी। इसके बाद परिवर्तन वाला है, जिसके लिए वो जिसको कहते हैं इसको रचने वाला, इस दुनिया को रचने वाला, तो वो आकर के हमको बताता है कि वास्तविक स्वच्छता की विधि क्या है। कि हम बाह्य स्वच्छता पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बाह्य स्वच्छता का जो भी गंदगी है वो इसका प्रतिबिंब है। आंतरिक जो भी हमारे पॉल्यूशन है, इनर पॉल्यूशन, उसका प्रतिबिंब हमको चारों तरफ, आप दिल्ली जाएंगे देखेंगे बहुत लोग कहते हैं गैस चैम्बर में जाते हैं, ये सब क्या है? इसमें आंतरिक पॉल्यूशन ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और जब हम आंतरिक रूप से अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो बाह्य स्वच्छता और हम अपने आंतरिक मन को कैसे स्वच्छ करें, और जब ये स्वच्छ हो जाएगा तो बाह्य स्वच्छता तो ऑटोमेटिक आएगी। इसीलिए हमने ये देखा है कि जो भी डिग्निटरीज या नॉर्मल पर्सन माउंट आबू जाते हैं वो लौट के जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि भाई ऐसी स्वच्छता हमें नहीं देगी। तो वो स्वच्छता कैसे है, क्योंकि मेडिटेशन की प्रैक्टिस वहाँ डेली कराई जाती है, डेली करते हैं, और जिसकी जो भी प्रैक्टिशनर हैं जहाँ भी हैं वो सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिस कारण से इस स्वच्छता के इसको देखते हुए
प्रधानमंत्री जी ने दादी जानकी जी को ब्रांड एम्बेसडर, जब ये इसका मिशन चला था शुरू में, तो इस मिशन के अंदर दादी जानकी जो हेड थी उस समय ब्रह्मा कुमारी जी, उनको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो ये चीज़ व्यक्तिगत रूप से हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से आप जिस भी को भी मानते हो, लेकिन आप जरूर थोड़ा सा टाइम स्पेयर करें, ध्यान करें थोड़ा सा, लेकिन इसका ध्यान करें, कैसे करें वो एक बड़ा विषय है। उस विषय को जानने के लिए तो आपको थोड़ा समय स्पेयर करना पड़ेगा, चाहे आप अपने किसी सेवा केंद्र पर जाके करें, चाहे आप यहाँ पर व्यवस्था बनवाएं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनें सामने बैठी हुई हैं, ये इन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। इन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, उन्होंने कहा हम समाज की सेवा करेंगे, तो उसके लिए ये तत्पर हैं और जहाँ भी इनविटेशन मिलता है वहाँ पर जाते हैं और जा करके करते हैं। तो ये पावर प्लांट बहुत ही एलाइट और बहुत ही पावर देने वाला, सभी लोगों को पावर देने वाला, जिससे कि पावर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा प्लांट है, तो इसमें आकर के मुझे पुनः मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आगे मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे विचारेंगे कि आगे हम लोग मिलते रहेंगे। ऐसी लड़ाई धोती वाले बापू की थी, ऐसी लड़ाई न गोले बरसाए उन्होंने न बंदूक चलाई। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई। अब हम इंजीनियर विनोद कुमार सर, सहायक अभियंता जी से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपना भजन प्रस्तुत करें। भजन के बोल हैं, राम जी करेंगे बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काय को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काय को करे। काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी, नैया तेरी राम हमारे, लहर लहर हरी आप हमारे। नैया तेरी, नैया तेरी राम हमारे, लहर लहर हरी आप हमारे। हारे उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार घुसी के, हाथों में पतवार
नहीं है तेरी हार उदासी मन काहे को करे काहे को करे काहे को डरे काहे को डरे सहज किनारा मिल जाएगा रे मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा और डोरी सौंप के तो देख एक बार उदासी मन काहे को करे राम जी करेंगे तेरा पार उदासी मन काहे को करे राम जी करेंगे तेरा पार उदासी मन काहे को करे काहे को करे काहे को डरे काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे करेंगे तेरा पार उदासी मन काहे को करे। अधिकारीगण और साथियों, मैं अपना परिचय बहुत सूक्ष्म दे दूं। मैं यहाँ 30 जून 2010 को रिटायर हुआ था सहायक अभियंता के पद से और करीब 34 वर्ष मैंने यहाँ सेवा की है काशीपुर पावर हाउस में। तो अब पुराने लोग तो मुझे कोई दिख नहीं रहे, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और आदर दिया, इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत सबका हो चुका है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक महोदय परियोजना के प्रथम नागरिक श्री अतुल कुमार सर से निवेदन है कि वे मंच पर आएं और अपना भजन प्रस्तुत करें।